लैब। और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ये जो 3D प्रिंटेड आरसी कार है इसको कैसे हमें बनाना है और कैसे इसका जो सर्किट है और कंपोनेंट को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वर्किंग की कि ये जो आरसी कार है कैसे काम करेगी। तो एक्चुअली इसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो इंटरनेट के थ्रू इसको एज अ रिमोटली कंट्रोल करना है हमें। तो कुछ ना कुछ टूल का यूज करेंगे और यहाँ पर जो मेन टूल है जिसके थ्रू हम इसको रिमोटली कंट्रोल करेंगे वो है विलिंक ऐप। तो विलिंक ऐप पर सबसे पहले हम इस तरह से ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बनाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स और स्लाइडर्स बना रखे हैं जो कि आरसी कार को कंट्रोल करने में यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्पीड है, स्पीड को आप वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स क्या हैं वो हम बाद में आप डिस्कस कर देंगे कि नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 to 1023 है एक्चुअली, जो हमें PWM सिग्नल देना है हमें मोटर को, वो उसका नंबर है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं वही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। मीन्स जो हमारा 10 बिट ADC रजिस्टर है उसके हिसाब से 0 to 1023 टोटल 1024 वैल्यूज यहाँ पर यूज होंगी। तो वही वैल्यूज मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लाइक अभी हाफ पर है 512, मैक्सिमम कितना होगा 1023, और स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से। तो टोटल 1024 वैल्यूज होंगी। नीचे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए ऑप्शन है। सिमिलरली यहाँ पर स्टीयरिंग के लिए भी है। यहाँ पर स्टीयरिंग को हमें किस साइड रोटेट करना है उसी हिसाब से हमें इसको स्लाइडर को एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर एंड बैक लाइट, इसके लिए भी मैंने बटन्स दे रखे हैं। तो जो भी हम यहाँ पर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस से जो भी हम सिग्नल देंगे, जो भी कमांड देंगे, वो सबसे पहले इंटरनेट वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए हमारा सिस्टम। जिस मोबाइल या कंप्यूटर पे हम अपना ब्लिंक चला रहे हैं वो हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। और इधर नोड MCU जो हम एज अ माइक्रो कंट्रोलर यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो भी हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मेनली वाईफाई से हम कनेक्ट करके रखेंगे मोबाइल को भी और इसको भी, नोड MCU को भी। तो ये कुल मिला के हमारी इसकी वर्किंग होगी और इसी वर्किंग के बेस पे आगे हम देखते हैं कैसे इस आरसी कार को बनाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इसके फैब्रिकेशन का वो होगा कैड मॉडलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ पार्ट्स। जो भी इसमें बेसिक मैकेनिकल पार्ट्स हैं उन सब की हम कैड मॉडलिंग करेंगे और उनको 3D प्रिंट करेंगे। इसलिए मैंने इसका टाइटल भी दिया है 3D प्रिंटेड आरसी कार। तो कैड मॉडलिंग एंड 3D प्रिंटिंग पहला स्टेप होगा। जब हमारे पार्ट्स सारे रेडी हो जाएंगे, मैकेनिकल पार्ट्स सारे रेडी हो जाएंगे, उनको हम असेंबल कर लेंगे। एंड असेंबल करने के बाद सब जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का इंटरफेसिंग करना और सर्किट प्रिपेयर करना। तो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगेंगे ये हम आगे बात करेंगे। और लास्ट होगा जब हमारा पूरा मैकेनिकल असेंबली रेडी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली रेडी हो जाएगी, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन हमें क्या करना होगा, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है यहाँ पर हम यूज करेंगे नोड MCU, पहले बता चुका हूँ। उसमें हमें ऑर्डिनो कोड्स यानी कि फर्मवेयर को बना के अपलोड करना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हम आगे कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि 3D मॉडलिंग ऑफ कंपोनेंट्स। तो मैंने फ्यूजन 360 का यूज किया है मैकेनिकल बॉडी और मैकेनिकल पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेनली 4 जो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक चैसी, दूसरा स्टीयरिंग मैकेनिज्म एंड बॉडी और रिम एंड टायर्स। तो यहाँ पर ये चारों के चारों मैंने फ्यूजन 360 पे डिजाइन किया और उनको 3D प्रिंट किया है। आप देख सकते हैं आगे कि कैसे मैंने इनको डिजाइन करने के बाद किस तरह से प्रिंट किया है। जैसे कि चैसी और स्टीयरिंग है, इसके लिए मैंने जो मटेरियल सिलेक्ट किया है वो PLA सिलेक्ट किया है। सिमिलरली बॉडी को भी मैंने PLA से किया है एंड रिम को भी PLA से किया है। ये चारों पार्ट्स चैसी, स्टीयरिंग, बॉडी एंड रिम। बॉडी में भी कई सारी, ये आपको मैंने यहाँ पे असेंबली दिखाई हुई है। यहाँ पर स्टीयरिंग के लिए भी पूरी असेंबली है। इंडिविजुअल पार्ट से मिला के मैंने चैसिस की पूरी असेंबली रेडी कर दी। इसलिए इसी तरह से स्टीयरिंग मैकेनिज्म की पूरी असेंबली रेडी है और यहाँ पे बॉडी की भी असेंबली रेडी है। और यहाँ पे रिम
तो इन चारों पार्ट्स को मैंने जो प्रिंट किया है 3D प्रिंटिंग मेथड से, वो मैंने मटेरियल जो यूज किया है वो है PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। और ये जो टायर है, टायर को मैंने फ्लेक्सिबल मटेरियल से प्रिंट करना ज़्यादा सही समझा, जिससे कि शॉक एब्जॉर्ब कर पाए टायर और अच्छी तरह से मूवमेंट हो सके कार का। तो टायर के लिए जो मटेरियल मैंने चूज किया है वो है TPU। तो वो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, इसलिए बेस्ट है टायर के लिए। तो इस तरह से मैंने पूरा सारे पार्ट्स डिज़ाइन करने के बाद 3D प्रिंट किए हैं और फिर आगे उनको असेंबल किया है। असेंबली आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से असेंबल हुआ है। और नेक्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सर्किट की। तो मोटा मोटी अगर हम इसमें देखें तो कुल मिला के लगभग 10-12 इसमें इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं जो हमने यूज किए हैं। लाइक डीसी मोटर्स, 2 डीसी मोटर यूज किए हैं मूवमेंट के लिए। एंड सर्वो मोटर, ये स्टीयरिंग के लिए यूज किया है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म के लिए। एंड L298 ड्राइवर, ये जो डीसी मोटर्स हम यूज करेंगे इनको स्पीड कंट्रोल और डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए इस ड्राइवर का यूज करेंगे। नोड MCU मेन हमारा माइक्रो कंट्रोलर है जिसको हम यूज करने जा रहे हैं। DC टू DC स्टेप डाउन मॉड्यूल, एक्चुअली जो हम पावर सप्लाई यूज करेंगे, जो बैटरी हम यूज करने जा रहे हैं नीचे, वो अराउंड 10 to 12 वोल्ट होगा। और जो हमारी सर्वो मोटर है इसको 5 to 6 वोल्ट चाहिए होगा, तो हमें स्टेप डाउन करना होगा। सिमिलरली अदर पार्ट्स में कई सारी जगह हमें इसी तरह से 5 to 6 वोल्ट चाहिए होगा। लाइक LED जो हम यूज करेंगे उनमें भी इतना चाहिए, तो हमें 10 to 12 वोल्ट को 5 to 6 वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे DC टू DC स्टेप डाउन मॉड्यूल यूज करेंगे। एंड स्विच, ऑन ऑफ स्विच, कनेक्टर्स, हेडर पिंस, 0 PCB, इस पर हम सारी चीजें असेंबल करेंगे और फिर उस पर माइक्रो कंट्रोलर को माउंट करेंगे, इसलिए हमें 0 PCB की नीड पड़ सकती है। बैटरी, वायर, सोल्डरिंग आयरन सेटअप, तो ये हमारा जो है इसेंशियल कंपोनेंट्स है। इतने कंपोनेंट्स होने चाहिए तब जाके हम इसको रेडी कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स तो हो गए हैं, इसको हमें कैसे सर्किट में फिट करना है। तो सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नोड MCU लगा हुआ है एंड L298 मोटर ड्राइवर है, DC मोटर्स हैं, सर्वो मोटर है, स्टेप डाउन बक मॉड्यूल है एंड पावर सोर्स जो कि हम 9 to 12 वोल्ट यहाँ पर हम बैटरी यूज करेंगे। और यहाँ पर आप देखते हैं 3 LED मैंने यूज किए हैं। तो 2 LED यहाँ पे एज अ इंडिकेटर यूज होंगी और एक हेडलाइट के लिए यूज करूंगा। सिमिलरली जो इंडिकेटर के लिए LED है वो 5mm LED है और डायरेक्टली हम माइक्रो कंट्रोलर से उनको पावर अप कर सकते हैं। बट जो हेडलाइट के लिए हम LED यूज करने जा रहे हैं वो करंट कंजम्पशन उसका ज़्यादा है, तो उसको हम डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का यूज किया है। बाकी आप पूरा सर्किट यहाँ पे देख सकते हैं, किस पिन को किस तरह से किससे कनेक्ट करना है, पूरा डायग्राम आप इसको देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, चाहे वो यहाँ पर ये पार्ट्स हो, चाहे ये कंपोनेंट्स की लिस्ट हो, कहाँ से परचेज करना है, या फिर ये सर्किट डायग्राम हो, अगर आपको चाहिए तो नीचे जो लिंक दी गई है उसमें उस वेब पेज पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो कि सर्किट डायग्राम के बनने के बाद हमें कैसे इसका आर्डिनो कोड रेडी करना है। तो आर्डिनो कोड हम देखते हैं कैसे प्रिपेयर करना है। करते हैं आर्डिनो कोड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्डिनो कोड है इस प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने यूज किया है वो इंक्लूड किया है सर्वो लाइब्रेरी को, क्योंकि सर्वो मोटर यूज करने जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ब्लिंक प्रिंट, ब्लिंक टेम्पलेट आईडी, ब्लिंक टेम्पलेट नेम और ब्लिंक ऑथराइजेशन टोकन, ये सब कहाँ से मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको अपने ब्लिंक अकाउंट से। तो वहाँ पर आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो इनकी जगह टेम्पलेट की जगह आप टेम्पलेट आईडी जो भी हो आपकी वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट नेम जो भी होगा। एक्चुअली जब आप ब्लिंक के अकाउंट पर जाएंगे वहाँ पर टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और टेम्पलेट नेम क्रिएट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको कॉपी करने के लिए मिल जाएंगी। ये एज इट इज़ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये पूरा आपको वहाँ से कॉपी करके लाना है, इतना पूरा आपको कॉपी करके लाना है, यहाँ पेस्ट कर देना। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो लाइब्रेरी 2 यूज की हैं वो है ESP8266 वाईफाई लाइब्रेरी और ब्लिंक सिंपल ESP8266, ये दोनों लाइब्रेरी कंपलसरी हैं, इनके बगैर ये कोड काम नहीं करेगा। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने के लिए ये है कि अगर इन लाइब्रेरी को आपने ये जो
पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर डिफाइन कर दिया, ऊपर अगर इनके प्लेस कर दिया इन लाइब्रेरी को, तो आपको एरर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपको एरर देखने को ना मिले, इसलिए पहले इन सारी चीज़ों को डिफाइन करना है, देन इन 2 लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। फिर यहाँ पे ऑथराइजेशन कोड जो कि आपको बिलिंग से मिलेगा, वो आपको मेंशन करना है। जो भी आप वाईफाई यूज़ करने जा रहे हैं, उस वाईफाई का क्या एसएसआईडी है, क्या पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर हम जब क्या करने जा रहे हैं, फिर हम मोटर जो डीसी मोटर्स हैं, उनके लिए हमने पिन डिफाइन की है। तो इनेबल और इनपुट, 2 इनपुट पिन चाहिए होती है, दोनों मोटर्स के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सर्वो के लिए सर्वो पिन डिफाइन की है, एंड सर्वो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और फिर यहाँ पे इंडिकेटर और हेडलाइट के लिए भी पिन डिफाइन किया है। यहाँ पर 2 और वेरिएबल लिए हैं, फॉरवर्ड मोशन के लिए और बैकवर्ड मोशन के लिए, और स्पीड एक वेरिएबल लिया है जिससे कि हम स्पीड वेरी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे हो गया। जितने भी डिफाइन करने थे पैरामीटर्स यहाँ पे कर लिए। अब जो सबसे पहला आता है, जो सिंपली हम कोई आर्डिनो कोड बनाते हैं, तो उसमें क्या सेटअप आता है। तो सेटअप में हमें क्या करना है, सेटअप इसमें लूप मैंने नीचे बनाई हुई ये रहा। तो सबसे पहले हमें सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करना है और फिर ब्लिंक को स्टार्ट करना है। तो इनका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर जो भी हमारी पिन्स हमने डिफाइन की थी, उनका हमने स्टेटस एज ए इनपुट पिन यूज कर रहे हैं और आउटपुट पिन यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इनका स्टेटस दे दिया। सिमिलरली सर्वो को जो किया था, सर्वो की पिन को हमने बता दिया कि किस पिन से अटैच करना है सर्वो को, और फिर आती है यहाँ पर हमारी सेटअप लूप खत्म हो जाएगी। और फिर आता है वाइड लूप। तो वाइड लूप में सिर्फ हमने 2 ही फंक्शन यूज किए हैं। एक ये जो कंपलसरी है ब्लिंक डॉट रन, ये तो कंपलसरी है क्योंकि ये जो ब्लिंक के जितने भी उससे रिलेटेड फंक्शन होंगे वो सारे इसी के थ्रू रन होंगे, तो इसको हमें यहाँ पे रखना है। और फिर एक यहाँ पे स्मार्ट कार फंक्शन जो मैंने बनाया है, ये मैंने इसमें वाइड लूप में डाला है। बाकी स्मार्ट कार फंक्शन क्या है, मैं नीचे आपको बताता हूँ। और उसके पहले हम देख लेते हैं कि ब्लिंक से रिलेटेड कितनी, जो भी हम वहाँ से इनपुट ले रहे हैं, जो भी हमें वहाँ से सिग्नल लेना है, उनको किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर ब्लिंक राइट, ये जो V1 पिन मैंने ब्लिंक में डिफाइन की है, वो स्पीड के लिए की थी। तो वहाँ से मैं स्पीड एज ए इनपुट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं कि परम डॉट एज इंट, इंटीजर के लिए ये यूज होता है। तो इस तरह से हम वहाँ से इनपुट लेते हैं। तो सारी चीज़ों के लिए, स्पीड के लिए और एंगल के लिए, सर्वो मोटर के लिए, और साथ में ही यहीं पे मैंने सर्वो मोटर कितना रोटेट करना है वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट ये किसके लिए है, स्टेट के लिए। किस स्टेट के लिए, जो मैं हेडलाइट और इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ उनकी स्टेट के लिए। ओके, इंडिकेटर का मैंने अभी इस कोड में इंक्लूड नहीं किया है, वो सिंपली इसी तरह का सेम होगा। इस फंक्शन को आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, बस यहाँ पे हेडलाइट के गए जो इंडिकेटर पिन आपने डिफाइन किए हैं उनको आप लगा देंगे। और वहाँ पे ब्लिंक में भी आपको एक पैरामीटर, वहाँ पे भी आपको एक डिफाइन करना होगा, जैसे V5 पिन डिफाइन करनी होगी। V5 यहाँ पे की है, V6 7 इस तरह से वहाँ से कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड के लिए है। वहाँ पे फॉरवर्ड बटन जो हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड में जो भी यहाँ पे हमें इनपुट लेना है वो फॉरवर्ड में यहाँ पे लेंगे, सिमिलरली बैकवर्ड में भी लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने स्मार्ट कार नाम का फंक्शन मेन लूप में डाला था, वो अब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। तो इसमें क्या करना है, अगर फॉरवर्ड का जो यहाँ से लिंक से फॉरवर्ड में जो अपने सिग्नल आ रहा है, अगर वो 1 है, अगर वहाँ पे इंटीजर 1 है, तो हम क्या करेंगे, कार को फॉरवर्ड मूव करेंगे। कार को फॉरवर्ड मूव क्या है, अगेन एक फंक्शन डिफाइन किया कार फॉरवर्ड। तो कार फॉरवर्ड नीचे मैं शो करूंगा किस तरह से उसको डिफाइन किया। और सीरियल प्रिंट कर देना, अगर 1 नहीं है तो क्या, कार बैकवर्ड। ओके, सिमिलरली प्रिंट एलन, इसको भी मैंने कर दिया है। और फॉरवर्ड बैकवर्ड ये दोनों ही 0 है, तो फिर क्या, कार स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने स्मार्ट कार को पूरा कंप्लीट किया है। और फिर चलते हैं नीचे, कार फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड में क्या है कि जो दोनों व्हील्स हैं वो सेम डायरेक्शन में, मींस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में उनको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो भी डिजिटल राइट कमांड के थ्रू जो भी इनपुट देना था, सिग्नल देना था, आउटपुट देना था, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। और स्पीड, इनेबल ए इनेबल बी पिन जो है, इन पर हमें स्पीड देनी है। जो भी स्पीड हम बिलिंग के थ्रू यहाँ पर रीड करेंगे, वो स्पीड यहाँ पे हम राइट कर देंगे। सिमिलरली बैकवर्ड का भी वही है और कार स्टॉप का भी वही है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट कोड देख सकते हैं, और अगर इस कोड को आपको चाहिए तो
जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर एक कंप्लीट कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट कोड और सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। अब टर्न है हमें इस कार की वर्किंग को देखने के लिए। तो आइए इसकी वर्किंग को हम यहाँ पर चेक करते हैं।